और ये भी मतलब दुनिया में रोचकता भरी हुई है और उस रोचकता से परिपूर्ण है ये सवाल। आप पूछेंगे सर हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये सवाल जो यहां लिखा हुआ है। बाय द वे मैं पहले सवाल पढ़ा दूं, क्या है स्पेन का लिंग बदलाव का कानून? जेंडर चेंज कर सकते हो आपको, मतलब आप दुग्गल जी हो जाओ। दुग्गल जी हो जाओ से मतलब कि यार आज ना थोड़ा मेलनीनेस की फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब आज लग रहा है कि थोड़ा फीमेल कैरेक्टर बढ़ गया है, तो चलिए अपन जाते हैं और अपने लिए लिखवा लेते हैं कि आज हम महिला हैं, है ना। दुग्गल जी याद है ना, वो मुझसे शादी करोगी फिल्म के अंदर कादर खान का एक रोल है दुग्गल जी वाला, कि दुग्गल जी आज अंधे हैं, दुग्गल जी आज डॉक्टर हैं, दुग्गल जी आज चौकीदार हैं। स्पेन ने कुछ ऐसा ही किया है। स्पेन ने क्या कहा है, अगर आप 14 साल से ऊपर के हैं और आपको लगता है कि आप में मेल कैरेक्टर नहीं फीमेल कैरेक्टर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपका जेंडर चेंज कर देंगे। अब आप पूछेंगे भाई साहब तो क्या उनके यहाँ मशीनें लगने वाली हैं क्या? हाँ, दिमाग तो सही दौड़ा रहे हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। केवल आप अपनी आइडेंटिटी सेल्फ से कह दीजिए कि हमें महिला कंसीडर किया जाए, तो आपको महिला कंसीडर कर लेंगे। आपसे कहा जाए सर आज से कोई महिला कहे कि नहीं भाई आज मन कर रहा है बढ़िया से तोड़ने का किसी को, चलो आज से हमें पुरुष कंसीडर किया जाए, तो बोले ठीक है मैडम एज यू विश, आप बोलिए क्या रखना है आपको, हम लिख देंगे, लोड मत लीजिए। तो ऐसी स्थिति में स्पेन अपने यहां एक कानून ड्राफ्ट कर रहा है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये स्पेन में तो कानून अब ड्राफ्ट हो रहा है, दुनिया के 15 देशों में ऑलरेडी ये चलता है भाई। मतलब दुनिया के 15 देश तो ऑलरेडी ऐसे हैं जो खुद की सेल्फ आइडेंटिटी कि आप पुरुष हैं या महिला खुद निर्धारित करिए। डॉक्टर को क्यों थका रहे हैं कि वो बार बार देख के पता लगाएगा कि ये पुरुष पैदा हुआ है कि महिला पैदा हुआ है। लोड मत लीजिए, आप खुद से बताइए क्या रखना है आपको, पुरुष रखना है, अरे भाई चल इसको पुरुष कह दे हटा, हाँ भाई तुम बताओ महिला कहना, चल इसको भाई महिला रख दे। अब आप पूछेंगे सर पगला तो नहीं गए हैं ये लोग? नहीं, ये जितना आसान भाषा में मैंने सुनाया है नहीं ऐसा। वास्तविकता में ये बात कही जा रही है ट्रांस कम्युनिटी के लिए, लेकिन कही ऐसे ही जा रही है कि आप भी और ट्रांस भी, जो भी व्यक्ति अपने लिए क्लियर नहीं है वो अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकता है। तो आइए पूरी घटना को हम आपको बताते हैं। स्पेन में एक ड्राफ्ट हो रहा है बिल जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से अधिक उम्र का जो व्यक्ति है वो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के और बिना किसी, अब आप में से कई लोग कहेंगे सर एक बात बताइए, अगर किसी को महिला बनने का मन हो गया तो क्या उसे डॉक्टर प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, यानी उसे जो पुरुष की पहचान है वो सारी मिटानी पड़ेगी, क्या उसे शुद्धिकरण कराना पड़ेगा? दूसरी तरफ बोले सर एक बात बताइए, दूसरी तरफ अगर एक महिला है उसे पुरुष बनने का मन है तो क्या उसे डॉक्टरी सलाह या सहायता लेनी पड़ेगी, अपनी जो जेंडर की पहचान है वो मिटानी पड़ेगी? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। सिंपल तरीका है, आप जैसे हैं बने रहिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। 14 साल के हो गए ना, खुद से फीलिंग आ गई ना। अपने यहां 18 साल का आदमी वयस्क होता है, यूरोप वालों ने कहा कि हमारे यहां समझदारी 14 साल में आ जाती है, समझे? तो ऐसी स्थिति में 14 ईयर एज के अंदर स्पेन ने यह कानून बनाने की बात कर दी है। तो आप कहां जानते हैं स्पेन कहां पर है, तो इधर दिखा देते हैं आपको। यह रहा यूरोप। यूरोप में बिल्कुल पश्चिम की तरफ चलते हैं तो बिल्कुल वेस्टर्नाइज कंट्री है ना जी। इसमें यहां पर यूरोप है, इसके पड़ोस में पुर्तगाल है, इसके नीचे भूमध्य सागर है, यही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ये जो आप देखते हैं यही तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिसके नीचे की तरफ मोरक्को यानी अफ्रीका लगा हुआ है, मेडिटेरेनियन ओशियन, ऊपर की तरफ यूरोपियन नेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये लोग क्या मतलब खुश हो रहे हैं कि दुख हो रहे हैं? मैं कहा बेटा जब कोई दुखी होता है ना तो दिल को उड़ाता नहीं है। यहां लोग दिल से गार्डन गार्डन हो रहे हैं, देख रहे हो। अभी दुखी होता तो दिल में तीर लगे होते भाई, यहां दिल में तीर थोड़ी लगाए। अच्छा, कई लोग जो दिल में तीर का असर ही नहीं जानते हैं, वो केवल प्यार की निशानी में तीर मार देते हैं। असल में ये जो है तीर वीर थोड़ी लगा रखा है, उन्होंने सिंपल बता रखा है कि हम खुश हैं। जो लिखा है वो सब स्पेनिश है, इसमें लोड मत लीजिए। और यहां पर जो है वो सारा कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो लोगों की सलाह पर किया जा रहा है। ये देखिए, ये वो 14 साल से जवान हुए युवा हैं जो अपनी पहचान के लिए स्पेन की सड़कों में रैली लगा रहे हैं। यानी ये चाहते हैं कि हमें पहचान दो, हमें पहचान दो, हम कंफ्यूज हैं कि हम पुरुष हैं या महिला हैं। ऐसी स्थिति में ये सब पहचान मांग रहे हैं। इस बीच में महिलाओं का मोर्चा बुलंद हो गया। महिलाओं ने कहा अरे भैया ये क्या हो रहा है, मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इस पर पूरी एक डिबेट होनी चाहिए, हम नहीं चाहते, ये क्या चल रहा है। महिलाएं इसके अपोजिशन में आ गई और स्पेन में बढ़िया चल रहा है मामला। यहां पर कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ, ये हमें महिला और पुरुष में कहीं ना कहीं सेटल कर ही दिया जाएगा। अलग ही डिबेट चल रही है। आप लोग नौकरी कर रहे हैं और यहां लोग जो है जेंडर बदल रहे हैं। क्या कर क्या रहे हो जीवन में भाई? तो सोचिए साथियों, ये एक 14 साल का जवान हुआ युवक है, ये बीच में खड़ा हुआ कंफ्यूज हो रहा है
ये कौन से शौचालय में एंट्री करे, ये पुरुष शौचालय में एंट्री करे कि महिला शौचालय में, क्योंकि अल्टीमेटली दिक्कत यही आनी है इसके साथ में। अब पूरे टाइम तो ये जेब में रखा हुआ आईडी कार्ड लोगों को दिखाएगा नहीं। मान लीजिए कि स्पेन से कोई व्यक्ति इंडिया आया और आकर के बोला कि सर हमें कंसीडर किया जाए कि हम महिला हैं। अच्छा, और ये पुरुष था। अब ये पुरुष कंसीडर करने के लिए महिला है कह के अंदर एंट्री कर गया महिला टॉयलेट में। पता चला कि भाई साहब यहां से धड़ाम धूम की आवाजें आ रही हैं। अचानक गेट टूटता है, महिलाएं कूटते हुए इस पुरुष को बाहर निकालती हैं और ये पुरुष स्पेनिश लेटर में लिखा हुआ एक पत्र दिखाता है कि अरे सर हम महिला बने थे, अभी बन के ही आए हैं स्पेन से, हमें महिला कंसीडर किया जाए। तो भैया बात ऐसी है कि ये सब बातें जो हैं ये अभी डिबेट में घुसेंगी, अदरवाइज पता चले कि सुलभ शौचालय में इनका काम सुलभ हो गया है। समझे? तो अब सवाल बनता है कि सर ये तो हो गई मजाक की बातें, थोड़ा सच्चाई में बताइए ना चल क्या रहा है। तो चलिए अब हम आपको इसकी थोड़ी सी ओरिजिनलिटी तक लेके चलते हैं। वास्तविकता में स्पेन की सरकार ने जैसे कहा है इतना सीधा सीधा आपको नहीं लेना है ये सब। तो बोले फिर क्या है सर? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों असल में क्या होता है ना, आपने एक समुदाय का नाम सुना है LGBTQ, है ना? LGBTQ लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, है ना? Q फॉर क्वियर। ये वो कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि ये अलग से कोई धर्म मानने वाले लोग हैं या कुछ हैं। वास्तविकता में क्या होता है कि हम लोग जब पैदा होते हैं ना, तो जिस जेंडर के साथ पैदा होते हैं असल में वो जेंडर हमारा ओरिजिनल जेंडर हो ये जरूरी नहीं है। अब आप पूछेंगे सर आप भी मतलब हैं, आप भी मतलब डायलॉग बाजी कर रहे हैं, इनके समर्थन में बात कर रहे हैं। भैया हम किसी के समर्थन में और अपोजिशन में बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा साइंटिफिक होकर के एक बात समझा रहे हैं। होता यह है कि जब बालक पैदा हुआ तो डॉक्टर उल्टा लटका के बोल देता है कि हाँ भाई लड़का हुआ है कि लड़की, बता दिया कि चलिए ये हो गया है, अच्छी बात है, बधाई हो, लल्ला हुआ है कि लल्ली हुई है, बता दिया गया। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे कार्य होते हैं शरीर में जो केवल देखने से पता नहीं चलते। तो फिर क्या होता है, 14 साल की उम्र तक व्यक्ति के हार्मोन्स प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं और पुरुष में हो सकता है कि ऐसे हार्मोन स्रावित होने लगे कि पुरुष के अंदर महिलाओं वाले लक्षण पैदा होने लगे। महिलाओं वाले लक्षण जैसे महिलाओं के लक्षण हुआ जैसे आवाज का सुरीला होना हुआ, या फिर जो मतलब वो प्यूबर्टी के जो लक्षण हैं, या फिर ये समझिए कि जो यौवन आने के जो लक्षण हैं वो महिलाओं वाले आने शुरू हो गए, है ना? एग्जैक्टली एक महिला पैदा हुई थी लेकिन उसके हार्मोन इस प्रकार से स्रावित होने लगे कि वो पुरुषों की तरफ लक्षण प्रदर्शित करने लगी। तो ये जो चीज है ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। हम में से बहुत सारे लोग इसको अभी हंस के समझ लिए, हंस के इसलिए समझ लिए क्योंकि 99% लोग हम में से और भी शायद ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस परेशानी को फील ही नहीं कर सकते। फील इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ हो नहीं रहा है। फील उसके साथ जरा विचार करिए कि आप एक पुरुष हैं और आपके अंदर पुरुष वाला बिहेवियर ही नहीं आ रहा है। आप पूछेंगे पुरुष का बिहेवियर क्या होता है? अजी वही जो शाहरुख खान बताता है कि बगल में से कोई कन्या गुजरे तो दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए, दिल के हारमोनियम गिटार सब बजने चाहिए, है ना? ऐसा आपको हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपोजिट सेक्स को देखकर कोई अट्रैक्शन फील ही नहीं हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर फील नहीं हो रहा है, ये तो हमारा हाल भी है क्योंकि बहुत दिनों से हम लॉकडाउन में अंदर बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि महिलाएं क्या होती हैं या पुरुष क्या होते हैं। बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन आपको जेंडर तो समझ में आता होगा, ये समझ में तो आता होगा कि ये पुरुष है ये महिला है। आपको उनके लिए फीलिंग्स तो आती होंगी कि हाँ यार महिला है तो इसकी ये परेशानियां होंगी, पुरुष है तो इसकी ये परेशानियां होंगी, आपको पता है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में अगर आपके हार्मोनल बिहेवियर जो आपकी मानसिकता को प्रभावित कर रहे हैं उससे आपको यह समझ में आता है, जब आप पढ़ लिख लिए, लोगों से, डॉक्टर से आपने सलाह ली, तब आपको यह समझ में आता है कि यार ये कैरेक्टर मेरा नहीं है। मैं पैदा भले ही मेल हुआ हूं लेकिन मेरा जो अट्रैक्शन है वो मेल की तरफ ही है। मुझे महिलाएं आकर्षित नहीं करती, पुरुष आकर्षित करते हैं। अब देखिए जेंडर आप यानी कि जो मतलब अगर कहा जाए तो वैज्ञानिक रूप से आप पुरुष पैदा हुए थे लेकिन आपके अंदर जो बिहेवियरल कैरेक्टर पाए गए वो महिलाओं वाले पाए गए। तो ऐसी स्थिति में पुरुष और महिला के कैरेक्टर जब एक ही व्यक्ति में दिखाई दिए तो ये वाली परिस्थिति ट्रांस परिस्थिति कहलाती है। तो ट्रांस क्या है? पुरुषों में महिलाओं वाले कैरेक्टर का आना
ट्रांस कैरेक्टर कहलाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे महिलाओं का बायोलॉजिकल फीचर उपस्थित था लेकिन उसमें कैरेक्टर पुरुषों वाले आने लगे तो वो ट्रांस वुमन कहलाती है। तो एक शब्द निकल के आया ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन। तो ये किससे प्रभावित हुआ, इधर देख लीजिए। तो ये बायोलॉजिकल जेंडर से प्रभावित नहीं हुआ, ये आपके आइडेंटिटी जो हार्मोन्स ने निकाली उससे प्रभावित हुआ। उसके बाद में आपका ओरिएंटेशन शिफ्ट हुआ, ओरिएंटेशन आइदर ऑन फेमिनाइन साइड और ऑन मेलानाइन साइड। इसके साथ साथ फिर आपके एक्सप्रेशंस चेंज हुए, यानी कि आप वैज्ञानिक रूप से जैसे पैदा हुए वैसे नहीं मैटर करते, आप मैटर करते हैं जब आपका विकास कार्य शुरू होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक कंसेप्ट चला जिसे कहते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो आप में से शायद मैं इतने सारे बच्चों को अभी समझा रहा हूं, इनमें से कोई बच्चा शायद इस फीलिंग को समझ पाए, लोगों की दुविधा को समझ पाए, तो उन्हें यह पता चलेगा कि हां यार, मतलब हो सकता है किसी के साथ ऐसा होता हो। तो अब अगर वो कोई व्यक्ति हार्मोनल बिहेवियर की बात किसी से साझा करे तो ये समझाने में बहुत मुश्किल काम है। किसी को ये बताना कि यार मुझे ना लड़के को लड़का देख करके ही अट्रैक्शन होता है या लड़की को लड़की देख के अट्रैक्शन होता है, ये बताना बहुत मुश्किल काम है। बहुत से देशों में इस प्रकार की बातें बताने के लिए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जिस तरह से आपके डॉक्यूमेंट पर आप सेल्फ अटेस्टेशन करते हैं, ऐसे दुनिया के लगभग 15 देश ऐसे हैं। कौन से हैं ये जरा आप देख लीजिए। डेनमार्क है, पुर्तगाल है, नॉर्वे है, माल्टा है, अर्जेंटीना है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग है, ग्रीस है, कोस्टा रिका, मैक्सिको, मैक्सिको में भी मैक्सिको सिटी, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, उरुग्वे, जहां पर क्या चलता है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कि आप बताइए आपको खुद से क्या फील होता है। आ गई बात समझ में? तो ये उन लोगों के लिए किया गया प्रयास है जो स्पेन में भी हो रहा है। उम्मीद है अब बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप पूछेंगे सर इंडिया में फिर क्या प्रावधान है, ये बताइए। तो साथियों, इंडिया में भी इस एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए कुछ प्रावधान वर्ष 2019 में किए गए थे, जिसमें यह किया गया था कि एम्पावरिंग ट्रांसजेंडर पर्सन, ट्रांसजेंडर, ट्रांस का मतलब समझ में आ गया, तो उनको एम्पावर कैसे किया जाए, टू मिटिगेट द स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन एंड अब्यूज अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन। सरकार ने वर्ष 2019 में एक बिल अप्रूव किया, एक कानून बनाया जिसमें यह कहा गया कि कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद नहीं करेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हां भाई, हमारी टीम अगर जग रही हो तो अच्छा है, और अगर सो गई हो तो थोड़ा कमेंट्स के ऊपर ध्यान दे ले। सूरज सिंह बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। हाँ, मतलब अपना एक कमेंट लिख लिख करके इन्हें थोड़ी देर के लिए आनंद दे दें, आप इन्हें थोड़ा बंद कर दें, ये कॉपी पेस्ट कर करके थक गए हैं। अगर टीम जग रही हो तो सूरज सिंह नामक एक बालक हैं, वो कॉपी पेस्ट करके थक गए हैं, कृपया करके उन्हें आराम करने का मौका दें। हाँ, टीम से निवेदन है अगर जग रही हो तो। हाँ जी, आगे चलते हैं साथियों। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन एंड अब्यूज जो है, इन ऐसे व्यक्तियों को, ट्रांसजेंडर पर्संस को इज्जत देनी है। नंबर दूसरा, टू ब्रिंग ट्रांसजेंडर इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी एंड मेक देम प्रोडक्टिव मेंबर्स। मतलब ये हुआ कि भारत में भी और ये सब आपको याद रहने चाहिए, ये सारे की सारे कानून हैं जो भारत में एग्जिस्ट करते हैं। भारत ने और मैं आपको बता दूं, आपके यूपीएससी के सिलेबस के अंदर सोशल इश्यूज में ये चीज आती है ना। तो ये सोशल इश्यूज हैं, एलजीबीटीक्यू पर बहुत बार सवाल आ चुके हैं। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर देखिए, टू ब्रिंग ट्रांसजेंडर इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी एंड मेक देम प्रोडक्टिव मेंबर्स। नंबर नेक्स्ट, to bring greater accountability of all stakeholders dealing with transgender person and make them more responsible। मतलब ये हुआ, इवन भारत सरकार ने तो अब जो जेंडर सिलेक्शन का है उसमें भी एक नया ऑप्शन भी क्रिएट कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। तो वो आपको जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई, इससे पहले जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसके तहत भारत ने ऑलरेडी ये कहा था कि भारत में 2 लिंग नहीं, अब तीसरा भी एक जेंडर बनाया गया था, जो आपको मैंने बताया है। आर्टिकल 21 के तहत जहां जीने का अधिकार सबको है, तो भारत में एलजीबीटीक्यू समुदाय जो है उसके लिए भी समानता का अधिकार दिया गया, जीने का अधिकार के तहत, और आर्टिकल 14 के तहत उन्हें समानता का अधिकार दिया गया था। तो भारत में इनको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन तो नहीं है, इन्हें एक अलग से मतलब कैटेगरी प्रदान की गई है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो भी अभी विकास कार्य चल रहे हैं वो संभव है कि भविष्य के अंदर एक अपनी ऊंचाइयों को पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना, आगे बढ़ते हैं सवाल आगे के साथ में। हाँ भाई, हाँ, जग रही है हमारी टीम।
हाँ, मैसेज भी आ गया है। दोस्तों जल्दी से क्लास लाइक एंड शेयर करो, ऐसा लिख भी रहे हैं उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से सेशन को शेयर करिए। एक विद्यार्थी है सर, फिजियोलॉजिकल डिप्रेशन में बहुत बड़ी समस्या ये है कि आज हमारी सोसाइटी में पीएचडी कर रहे हैं। शवानंद बेटा, मतलब आपने बात बढ़िया लिखी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों लिखी है। मतलब ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। आपने बात बढ़िया लिखी है, लेकिन क्यों लिखी है ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल पवन स्वामी, आप सही कह रहे हैं। शुभ मंगल नाम से नहीं है वो मूवी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान नाम से है। एक बॉलीवुड में बहुत अच्छी मूवी इस बात को समझाने के लिए बनाई है, और आयुष्मान खुराना और जितेन भैया की मूवी है, ठीक है ना। तो वो जरूर आप, यदि आप पेड कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी पर कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे यूपीएससी हो या एसएससी, आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस, वीकली प्रश्नोत्तरी, सारी पीडीएफ डाउनलोड करने का मौका, उस वीडियो को कितनी भी बार देखने का मौका आपको मिल सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें। 12 महीने का कोर्स 6500 रुपए का है। अगर आप रेफरल कोड अंकित 10 लगाते हैं तो ये 5850 में आपको प्राप्त हो जाता है। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर जुड़ सकते हैं। आपका समय शुभ रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ